हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। मुझ पर तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली शब्दकोश यानी कि कुरमाली डिक्शनरी के अ वर्ण से स्टार्ट होने वाले इम्पॉर्टेंट कुरमाली शब्द का हिंदी मीनिंग देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स को कुरमाली शब्दों में दिक्कत आ रही है उनके लिए आज के लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ओकर एक सर्वनाम शब्द है। ओकर का मतलब उसका होता है। ओकरे एक सर्वनाम शब्द है। ओकरे का मतलब उसके होता है। ओकान करा एक क्रिया शब्द है। ओकान करा का मतलब ध्यान ना देना। ओकालती एक संज्ञा शब्द है। ओकालती का मतलब वकालत होता है। ओखन एक क्रिया विशेषण शब्द है। ओखन का मतलब उसी समय होता है। ओखर एक सर्वनाम शब्द है। ओखर का मतलब उन लोगों का होता है। ओखरा एक सर्वनाम शब्द है। ओखरा का मतलब वे लोग होता है। ओखरे एक सर्वनाम शब्द है। ओखरे का मतलब वे शब्द होता है। अंगोठल एक क्रिया शब्द है। अंगोठल का मतलब लेट गया होता है। अंगोठाई देना ये एक क्रिया शब्द है। अंगोठाई देना मतलब दरवाज़ा को हल्के से बंद करना। ओवरऑल एक क्रिया शब्द है। ओवरऑल का मतलब देखभाल किया। ओवरऑल एक क्रिया शब्द है। ओवरऑल का मतलब देखभाल किया। अचिन्हा एक विशेषण शब्द है। अचिन्हा का मतलब अपरिचित होता है। ओजन एक संज्ञा शब्द है। ओजन का मतलब वजन होता है। अजमावला एक क्रिया शब्द है। अजमावला का मतलब मन को तोलता है। अजर अमर एक विशेषण शब्द है। अजर अमर का मतलब मजबूत क्रिया शब्द है। ओजाने करा का मतलब बिना जाने करना। ओजी एक सर्वनाम शब्द है। ओजी का मतलब किसी के बदले में। अंजुरा एक संज्ञा शब्द है। अंजुरा का मतलब अंजुल होता है। ओझड़ल एक क्रिया शब्द है। ओझड़ल का मतलब वजन कम हो गया। ओझड़ाल एक क्रिया शब्द है। ओझड़ाल का मतलब हजम किया। ओझड़ाली एक क्रिया शब्द है। ओझड़ाली का मतलब हजम कर ली। ओयो एक सर्वनाम शब्द है। ओयो का मतलब वह होता है। अटकल एक क्रिया शब्द है। अटकल का मतलब रुक गया होता है। अटकली एक क्रिया शब्द है। अटकली का मतलब रुक गई। अटकावले एक क्रिया शब्द है। अटकावले का मतलब रोक दिए। अनजान अनजान एक क्रिया विशेषण शब्द है। अनजान का मतलब अपरिचित होता है। अनठेकान एक विशेषण शब्द है। अनठेकान का मतलब अनगिनत होता है। अना एक विशेषण शब्द है। अना का मतलब एक होता है। अनावहत एक क्रिया शब्द है। अनावहत का मतलब चुपके से सुन रहे हैं। अनाथ
एक क्रिया शब्द है। अनाथ का मतलब सुनो होता है। अनार एक विशेषण शब्द है। अनार का मतलब 11 होता है। आठ कुड़ी एक संज्ञा शब्द है। आठ कुड़ी का मतलब निसंतान महिला। आठों एक विशेषण शब्द है। आठों का मतलब 8 होता है। अठेन एक विशेषण शब्द है। अठेन का मतलब 80 होता है। अठेन आना एक विशेषण शब्द है। अठेन आना का मतलब 81 होता है। मैंने बहुत ही डिटेल्स में कुरमाली गिनती का लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। इसमें आपको जितने भी गिनती हैं कुरमाली में, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। अठेन गय एक विशेषण शब्द है। अठेन गय का मतलब 87 होता है। अठेन झेग एक विशेषण शब्द है। अठेन झेग का मतलब 86 होता है। अठेन माचा एक विशेषण शब्द है। अठेन माचा का मतलब 85 होता है। अड़री उड़ा एक क्रिया शब्द है। अड़री उड़ा का मतलब जोर से रोना होता है। अड़ल एक क्रिया शब्द है। अड़ल का मतलब रख दिया होता है। अड़ल पड़ल एक क्रिया विशेषण शब्द है। अड़ल पड़ल का मतलब धूल धूसर होता है। अड़ली एक क्रिया शब्द है। अड़ली का मतलब रख दी। अड़नी एक संज्ञा शब्द है। अड़नी का मतलब चादर होता है। अढ़ाईस एक क्रिया शब्द है। अढ़ाईस का मतलब ओढ़ता है। अदहन एक संज्ञा शब्द है। अदहन का मतलब भात पकाने का अदहन पानी। ओदा एक विशेषण शब्द है। ओदा का मतलब भींगा होता है। अंधकुल एक विशेषण शब्द है। अंधकुल का मतलब अधिक होता है। अंधकुल हेवा एक क्रिया शब्द है। अंधकुल हेवा का मतलब चारों तरफ खूब फैल जाना। अधीन एक संज्ञा शब्द है। अधीन का मतलब वश होता है। अन्न एक संज्ञा शब्द है। अन्न का मतलब अनाज होता है। अनगुत एक क्रिया विशेषण शब्द है। अनगुत का मतलब भोर का समय। अटकाल एक क्रिया शब्द है। अटकाल का मतलब रोक दिया होता है। अटकली रहल एक क्रिया शब्द है। अटकी रहल का मतलब अटक कर रह गया। अटकी रहली एक क्रिया शब्द है। अटकी रहली का मतलब अटक कर रह गई। आठ कूड़ा एक संज्ञा शब्द है। आठ कूड़ा का मतलब निसंतान पुरुष। अबाक एक क्रिया विशेषण शब्द है। अबाक का मतलब अचंभा होता है। अभड़ल एक क्रिया शब्द है। अभड़ल का मतलब अचानक धक्का मार दिया। और एक संज्ञा शब्द है। और का मतलब अंत होता है। अर्जन एक संज्ञा शब्द है। अर्जन का मतलब कमाई होता है। अरिया एक क्रिया शब्द है। अरिया का मतलब साफ करो। अलुआ एक संज्ञा शब्द है। अलुआ का मतलब आलू होता है। अवाजीब एक विशेषण शब्द है। अवाजीब का मतलब वास्तविक होता है। अस्थिर एक क्रिया विशेषण शब्द है। अस्थिर का मतलब स्थिर होता है। असने एक क्रिया विशेषण शब्द है। असने का मतलब वैसे होता है। अहीरा एक संज्ञा शब्द है। अहीरा का मतलब गाय चरने वाला। अनाल मेघ एक क्रिया शब्द है। अनाल मेघ का मतलब मेघ दिखाई दिया। अनुजाई एक क्रिया विशेषण शब्द है। अनुजाई का मतलब अनुसार होता है। औरा एक सर्वनाम शब्द है। औरा का मतलब वे लोग होता है। अलेखा एक विशेषण शब्द है। अलेखा का मतलब असंख्य होता है। अस्ताद एक संज्ञा शब्द है। अस्ताद का मतलब दल का नेता। औषध एक संज्ञा शब्द है। औषध का मतलब दवा होता है। एक ज़रूरी बात, अगर आप JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज का पेड बैच लाया गया है।
इसमें आपको 1700 क्वेश्चन ₹99 में दिया जा रहा है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और उनका बैच चल रहा है। JSSC CGL में सिलेक्शन होने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देना चाहिए। औषध एक संज्ञा शब्द है। औषध का मतलब दवा होता है। असीम एक विशेषण शब्द है। असीम का मतलब अधिक होता है। अहटल एक क्रिया शब्द है। अहटल का मतलब कमज़ोर हुआ। अहीर एक संज्ञा शब्द है। अहीर का मतलब गोप होता है। अहेलाई एक क्रिया विशेषण शब्द है। अहेलाई का मतलब उसी के लिए होता है। तो दोस्तों, ये था कुरमाली डिक्शनरी के अ वर्ण से स्टार्ट होने वाले इम्पॉर्टेंट कुरमाली शब्दों का हिंदी में मीनिंग। मैं आशा करता हूँ आज के लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई मन लगा के करें। अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका बचपन गरीबी में बीता, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। अगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करें और अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ करके दें जिनका उन्होंने सपना देखा है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई मन लगा के करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।